नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली विवाहिता के साथ उसी गांव के रहने वाले 2 जवान बच्चों का पिता 45 वर्षीय दीप कुमार ने घर में अकेला पाकर रात्रि 9 बजे उस समय बलात्कार किया जब घर पर वो अकेली थी और जानवरों को बांधकर वो घर में गई तो उसी के घर में धात लगाए बैठे दीप कुमार ने लाइट बुझाई और उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। मेरे साथ मैं भैंस बांधा रहा, भैंस बांध के मैं अंदर से बाहर के आए तो ये जो है मैं मुंह पकड़ ली, दरवाजा बंद कर दी रही कि हमारा पहले रहा लाइट बुझा दिए। अब वो मुंह पकड़ ली, मैं चिल्लाए ना पाऊँ, मुझे मारा है, मेरे साथ बलात्कार किया। किसी तरह छीना झपटी में जब उसका मुंह छूटा तो वो चीखे चिल्लाई तो आसपास के पड़ोस के लोगों के आ जाने के कारण दीप कुमार मौका मिलते ही भाग गया। फिर बाद में जब मैं छूटा पाऊँ तो चिल्लाने तब इतने महनी ये भाग गया। इस पूरी घटना की सूचना पीड़िता ने अपने परिजनों को दी, जिसकी पीड़िता ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। ये मामला 6 जनवरी का है और दीप कुमार फिर बाद में हम 9 तारीख कहानी रिपोर्ट लिखा हुआ जब यहाँ आए तो जो है अब आज तक कुछ वह नहीं वही छोड़े हैं। 9 जनवरी को पहाड़ी थाने में इसकी रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट तो लिख ली गई, साथ ही मेडिकल भी हो चुका है और पीड़िता का न्यायालय में बयान भी हो चुका, लेकिन आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या हो गया 3 महीने जो हो गया। अब यहाँ पहाड़ी में देखो रपट लिखा हुआ कोई बात नहीं, फिर यहाँ कोर्ट में बयान भे, 2 मेडिकल भे, कोई वो है नहीं। और अब आरोपी खुलेआम घूम रहा है। अब आरोपी पीड़ित परिवार को धमकी भी दे रहा है कि वो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, नहीं तो पीड़ित परिवार को जान से मार देगा। अब हम मारे का धमकी देता है, वही ना जो है जहाँ मिला थे तहाँ गाड़ी गुत्ता देता है, वो मेहरिया गाड़ी होती है। अभी आज में काटत रही हैं तो हमारे अगल बगल नाचत रहे हैं। अब बता जाऊँ ठुआ का खेत वहीं हम क्या थी, तो अब हम क्या करी। वही सवाल ये उठता है कि मामले को हुए 3 माह बीत चुके हैं और पुलिस आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या पुलिस को अप्रिय घटना का इंतजार में है। वही पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें, पीड़िता रिपोर्ट लिखवाने के बाद कई बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अब पुलिस है तो छोड़े है FC ऑफिस में हुआ कोई वो बात नहीं, सब घूस घपाटा दीने है तो कोई हमारा कोई सुनाई नहीं आए। वही जहाँ पकड़ के सजा करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल, खुट्टा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद चित्रकूट की 93 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। सभी जनपद वासियों को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए और हमारे सभी युवाओं एक पढ़ने के लिए एक अच्छा स्थल देने के लिए वर्तमान में 93 जगह 93 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों एवं युवाओं के बीच पढ़ाई के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी को सशक्त बनाया जा सके। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने के लिए 4 लाख की लागत स्वीकृत की गई है। जहां वर्तमान में हमारे पंचायत भवन है, वहां पर जो हॉल है या बड़ा कमरा है, वहां पर इसे स्थापित किया जाएगा। और डिजिटल लाइब्रेरी में मैं बताना चाहूँगा 1,80,000 की अनुमानित किताबें आएंगी। ये किताबें जो है ये एफबीडी एवं अन्य माध्यमों से इनको क्रय किया जा रहा है। इसमें लगभग 1/3 किताबें जो है वो वर्तमान में हमें प्राप्त भी हो गई है, जिसमें प्रमुख सुविधाएं रहेंगी, जिसमें स्मार्ट एलईडी टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस एवं कैमरा, हाई क्वालिटी बुक शेल्फ एवं रीडिंग टेबल, बच्चों हेतु विशेष डिस्प्ले रैक, पुस्तकें एवं डिजिटल सामग्री उपलब्ध। साथ साथ 20,000 रुपए की डिजिटल कंटेंट भी आएगा। आज के समय डिजिटल कंटेंट, डिजिटल मैगजीन्स भी उतनी ही जरूरी हो गई है, तो 2 लाख तक की हमारा पढ़ने का कंटेंट आएगा। साथ साथ 1,30,000 तक का हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स आएंगे। तो हर डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट की व्यवस्था होगी, क्योंकि आजकल इंटरनेट एक शिक्षा का बहुत जरूरी माध्यम बन गया है। इसके अतिरिक्त 70,000 रुपए का फर्नीचर भी आएगा, कराई जाएगी। इस पहल से ग्रामीण प्रतिभाओं को डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी और वो अपने भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी के लिए वर्क ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया गया है और वर्तमान में 1/3 किताबें आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 माह में सभी 93 जगह पे हमारी लाइब्रेरीज स्थापित हो जाएंगी और हमें इसको 5 ब्लॉक्स में इक्वली हमने प्रयास किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 15 लाइब्रेरीज जो है वो स्थापित की जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के छात्र छात्राएं प्रत्येक वर्ष BSI बोर्ड में लाते हैं उत्कृष्ट स्थान। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के सरसेड़ा में रामवन गमन पथ मार्ग में अधिग्रहण की गई जमीन की उचित मुआवजा राशि की मांग कर किसान पहुंचा करवी तहसील। क्या समस्या है? किस मामले को लेकर आए हुए हैं? राम पथ गमन मार्ग के उचित मुआवजा दिलाने जाने के संबंध में हमारा गाड़ा संख्या 57 मौजा बगटा व मौजा खरसेड़ा बुजुर्ग तहसील करवी जिला चित्रकूट के अंतर्गत प्रभावित है। उसका रकबा इसमें दर्ज है, जिसमें मुआवजे की धनराशि जो है रोड के दर की न दिला करके सामान्य दर पे दिलाया गया है। चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के गाटा संख्या 57 मौजा खरसेड़ा में अधिग्रहण की गई जमीन के उचित मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग कर किसान आज गुरुवार के दोपहर 12 बजे करवी तहसील पहुंचा और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जो कि हमारी मांग है कि हमारा जो है रोड की दर का मुआवजा दिलाया जाए और हमारा आर्थिक नुकसान न किया हो। कितनी जमीन जा रही है आपकी? हमारी जमीन जा रही अधिग्रहण में हमारी जा रही है, ये क्या कहते हैं 0.823। कितना हो गया? लगभग कितनी हुई?
लगभग ये हुआ 5 बीघे के लगभग 5 बीघे के लगभग हुई। किसान अवधेश प्रसाद निवासी पहाड़ी बुजुर्ग ने बताया कि मुआवजा राशि की धनराशि रोड की दर से न मिलकर समान दर से दिलाई गई है। किसान ने बताया कि अधिग्रहण में उसकी 5 बीघा जमीन चली गई है, जिसमें 36 लाख रुपया मुआवजा राशि मिला है और इतना ही अभी और मिलना चाहिए। तो कितना मिल रहा है और कितना मिला है 36 लाख मिला है, 36 लाख कुछ हजार मिला है। हम आज मतलब 6 खातेदार हैं, उसमें और खातेदार हैं, आदि खातेदार हैं, क्योंकि इतना ही मुआवजा मिलना चाहिए। किसान ने कहा कि उस जमीन का सर्किल रेट 11 लाख रुपए बीघा है, जिसमें उन्हें 6 लाख रुपए बीघे की दर से मुआवजा राशि दी गई। तो, हाँ हाँ, तो वहाँ पर कीमत क्या है जमीन की? कीमत उसका सर्किल रेट 11 लाख है, 11 लाख रुपए प्रति बीघा। और आपको मिला किस दर से है? 6 लाख की दर से मिला है। किस गांव का मामला है? मौजा खरसेड़ा। आप भी सुनिए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए किसान का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? जी, तहसील करवी, जिला चित्रकूट। नाम क्या है? अवधेश प्रसाद, पुत्र राम प्रताप, निवासी पहाड़ी बुजुर्ग। कहाँ पर आए थे? तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देने आए थे इसी मुआवजे के विषय में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रही हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट रायपुरा के गौरिया निवासी व्यक्ति ने दबंग पर ई-रिक्शा छीनने का लगाया आरोप। न्याय की फरियाद लेकर पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट जनपद के रायपुरा थाना क्षेत्र गौरिया निवासी व्यक्ति ने दबंग पर जबरन ई-रिक्शा छीनने का लगाया आरोप और कार्यवाही की मांग कर आज बुधवार के दोपहर 11:30 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित छक्कीलाल निवासी गौरिया ने बताया कि वो एक हाथ से विकलांग है जो ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। जब वो ई-रिक्शा लेकर रायपुरा से गुजर रहा था तभी राजापुर मुख्य सड़क में रायपुरा निवासी दबंग शिबू पटेल ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे, जिसको पैसे न देने पर दबंग ने उसका ई-रिक्शा छीन लिया। जिसकी तहरीर लेकर पीड़ित रायपुरा थाने पहुंचा तो पुलिस ई-रिक्शा दिलवाने के एवज में उल्टा उससे ही पैसे की मांग करने लगे, जिससे थक हार कर पीड़ित आज न्याय की फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। समस्या लेके आए हो? समस्या हमारा शिबू रिक्शा चुना लिया है सर। यही है कि मतलब एक थाने में जो है एक पटेल रहता है, उसने हमारा हुआ सुबह जो है मांगा है 3000 रुपये, हम नहीं दे पाए हैं। तो जो है वो कहा कि जाइए अपने घर 1000 लेके और जब 3000 होगा तब आपका रिक्शा मिलेगा सर सलामत। तो कब छीना था? कौन है जिस छीना? 6 तारीख की बात है सर। 6 मार्च। 6 तारीख की बात है। ये कहाँ से छीना था? ये राजापुर हाईवे से। और क्यों छीन लिया था? अब वो दारू पीने को पैसा मांगा, हमने नहीं बताओ तो जब जाना है। हम दारू पीने को पैसा वो हमसे मांगा, हमने नहीं दिया तो वो हमसे लड़ने। कौन है जो छीना? क्या नाम है इसका? शिबू पटेल है, यहाँ का रायपुरा के रहने वाला। रायपुरा के रहने वाला। हाँ, थाने के बगल से। तो रिक्शा कहाँ है तुम्हारा अभी? मेरा रिक्शा वहाँ भरत को बदौसा में मिला, तो न उसमें बैटरी है न चार्जर है, और जो है एक आध 3-4 ठे पाना रिंच रहे वो भी ले लिया,
और सब लाख तोड़, एक आध 3 जगह से 2-3 जगह से मेरी गाड़ी का तोड़ फोड़ कर दिया है सर। तहरीर दिया था आपने थाने में? थाने में तहरीर दिया? सब कुछ दिया है। आज 6 तारीख से वहीं दौड़ते दौड़ते फिर कल यहाँ तो कल न मिले, आज फिर मिले, कौन तना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छक्की लाल है। छक्की लाल। पिता का नाम क्या है? मन्नी लाल। कहाँ के निवासी हो? गौरिया थाना? रायपुरा। रायपुरा। हाँ जी। और वो कहाँ का रहने वाला है? वो रायपुरा के रहने वाला। वहीं का है वो। हाँ। आज कहाँ पर आए हो? आज आए हैं हम यहाँ एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। रिक्शा मिला आपका? रिक्शा आधा मिला है सर, उसका कोई भी सामान चलने क्या वाला- चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सामान गया वो सामान दे दे, और यही चाहते हैं सर। और यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ कुछ बोला नहीं गया, एप्लीकेशन ले लिया गया है। वही थोड़ा बहुत जो है दरोगा साहब को फ़ोन लगाए थे, तो आप दोनों बतियात रहे, हम लोग बैठे थे चुपचाप। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।